हेलो चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेलेक्ट इनपुट्स के बारे में। तो जब जब हमें मल्टीपल ऑप्शंस दिए होते हैं और हमको उन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को पिक करना होता है, सिलेक्ट करना होता है, या तो एक से ज़्यादा ऑप्शन, दो, तीन, चार, या फिर सारे सारे ऑप्शन को पिक करना होता है। उस केस में हम इस फील्ड में दिए हुए जितने इस सेक्शन में दिए हुए जितने फील्ड है उसको यूज़ करते हैं। इसमें दो टाइप के कैटेगराइज किया हुआ है। पहला सिंगल इनपुट फील्ड, सिंगल सेलेक्ट इनपुट फील्ड, एंड दूसरा है मल्टीपल सेलेक्ट इनपुट फील्ड। तो सिंगल सेलेक्ट में क्या क्या आता है, इसमें जो दिया हुआ है, पहला है सेलेक्ट, सिंगल सेलेक्ट ड्रॉप डाउन। दूसरा है कि स्विच। तीसरा है रेडियो ग्रुप, रेडियो बटन जो बोलते हैं हम। और चौथा है सेगमेंट कंट्रोल। ये चार ऑप्शन इसमें प्रोवाइड है। ये चारों को एक करके डिस्कस कर लेते हैं। इसको समझने के लिए अपन एक एक इनपुट फील्ड बना लेते हैं, जिससे इसकी वैल्यू को हम लोग अ, आसानी से देख सके कि क्या वैल्यू हम लोग सेट किए हुए हैं और क्या वैल्यू आ रहा है। तो सबके लिए एक इनपुट फील्ड बना लेते हैं, या एक ही इनपुट फील्ड में सारे को डिस्कस कर लेंगे। तो ये एक इनपुट फील्ड ले लिए। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं ड्रॉप डाउन की, सिंगल सेलेक्ट ड्रॉप डाउन की। तो जब इसको क्लिक करते हैं तो इसमें ऑप्शन ऑलरेडी आ रहे हैं। ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड ऑप्शंस होते हैं। जब हम लोग इस ड्रॉप डाउन को यूज़ करते हैं, पहले फर्स्ट टाइम उनको ड्रैग ड्रैग करके अपने वर्क स्पेस में लेके आते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट तीन ऑप्शन ऑलरेडी इसमें फील्ड होते हैं। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि पिछली वीडियो में बताया हूँ कि राइट साइड में इसकी प्रॉपर्टी पैनल दी हुई है, इसमें सारे प्रॉपर्टी दिए हुए हैं। तो जो ये ऑप्शन है, इसको हम लोग चेंज करने के लिए दो मोड दिए हैं, दो तरीके दिए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मोड। फर्स्ट वन है मैनुअल एंड सेकंड इज द मैप्ड। ठीक है। तो मैनुअल में क्या क्या ऑप्शन है, मैनुअल का मतलब ये है कि हमको खुद से फिल करना है, राइट। तो इसके लिए ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री दिए हुए हैं। हमको चौथा ऑप्शन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ऐड करना पड़ेगा और ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप की बात करते हैं, तो ये पहला ऑप्शन में दिया हुआ था मोबाइल। इसका हम मान लो वैल्यू लेते हैं वन। प्रोडक्ट आईडी, ये है प्रोडक्ट नेम, और इसकी वैल्यू है प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, ये हो गया टू। और इसको ले लिया अपन लैपटॉप। तीसरा हो गया तीन यहाँ पे, और यहाँ ले लिया अपन एक्सेसरीज में आ जाते हैं हेडफोन। हेडफोन, और चौथा ऑप्शन हो गया यहाँ पे, इसको बोलते हैं चार, और यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी, और यहाँ पे आ जाएगा, क्या ले ले, स्मार्ट वॉच। ओके, ये चार ऑप्शन हम लोग यहाँ फिल करें। अब मान लो कल कल हम लोग, मतलब वो शॉप ऑनर है, शॉप ऑनर को एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लॉन्च किया। जैसे कि मान लेते हैं कि क्या होगा, टॉर्च, रेडियो, स्मार्ट रेडियो। ओके, ये हो गया स्मार्ट रेडियो। तो उसके लिए यहाँ पे उसको फिल करना होगा। जैसे जैसे नया नया आइटम आते आएगा, नया नया प्रोडक्ट आते आएगा, उसको उसको मैनुअली फिल करना पड़ेगा। ठीक है। अब इस मैनुअली फिल करना पड़ेगा, तो इसके लिए ये थोड़ा सा हैप्टिक वर्क होगा, कि मतलब जितनी बार प्रोडक्ट आएगा उतना उसको ऐड करने से, उससे अच्छा क्या करेगा, वो एक कहीं से डेटाबेस में डेटा डाल देगा, ऑलरेडी डाला होगा, और वहां से वो मैप कर लेगा। जितनी बार यदि नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा, उतनी बार उसको इस एप्लीकेशन को एडिट करना पड़ेगा। एडिट करके यहाँ पे इसको वैल्यू डालना पड़ेगा, प्रोडक्ट को लिस्ट करना पड़ेगा। यदि वो यही डेटा को कहीं से तीसरे जगह से, दूसरे जगह से लेके आए, जहाँ ऑलरेडी उसको जस्ट लाइक एडमिन पैनल वहां डाल दिए डेटा, और वो यहाँ शो हो जाए। ठीक है। तो इसके लिए वो क्या करेगा, या फिर डेटाबेस में आ जाए, कोई डेटाबेस से डील कर ले कि मैं यहाँ से स्टोर करूँ, वो डेटाबेस से स्टोर हो जाए, और जब मैं फेच करूँ तो वो डेटाबेस से आ जाए, तो वो डेटा यहाँ आ जाए। तो इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है मैप। इसमें अभी फिलहाल दो ऑप्शन दिया है, यूज जावास्क्रिप्ट और यूज एन एरे। यूज जावास्क्रिप्ट का मतलब ये है कि हम एक जावास्क्रिप्ट फॉर्मेट में, जैसे कि जेसन फॉर्मेट में डाल दें यहाँ पे डेटा, तो ऐसा दिखेगा। ठीक है। जावास्क्रिप्ट का दैट मीन्स ये है कि यहाँ पे जो भी हम लोग
क्वेरी बनाएंगे तो क्वेरी में एक ऑप्शन दिया हुआ है जावा स्क्रिप्ट का। क्वेरी, ये जावा स्क्रिप्ट की क्वेरी दिया हुआ है, तो ये डिवाइस की क्वेरी से यहाँ पे फेच हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है एरे, यूज एन एरे। एक एरे के फॉर्म पे हम लोग डेटा बना दें और वो डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, मान लो हम लोग 1 2 3 4 और 5 ये डाल दिए, तो ये क्या होगा, यहाँ पे वो दिखेगा 1 2 3 4 5। अब हम इसकी वैल्यू के सिलेक्टेड वैल्यू के यहाँ देखेंगे तो क्या आएगा, चलो ये देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें वैल्यू डाल देता हूँ, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सेलेक्ट वन। तो यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट वन डॉट वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ कोई सेलेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ दिख नहीं रहा है। मैं इसको 1 करूँगा तो यहाँ 1 आएगा, 2 करूँगा 2 आएगा, 3 करूँगा 3 आएगा। ठीक है, अब चलो मैं इसको क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ नंबर से स्ट्रिंग में। तो एक मिनट, मोबाइल और लैपटॉप, तीसरा ऑप्शन है हेडफोन। ठीक है, अभी तीन ही वैल्यू लेते हैं। अब जब मैं इसको क्लिक करूंगा और वैल्यू सेलेक्ट करूंगा तो मुझे यहाँ दिख रहा है मोबाइल, लैपटॉप एंड हेडफोन। बट हम जब मैनुअल फिल किए थे, जब मैनुअली ऑप्शन बनाए थे, तो हम लोग क्या फिल किए थे, वैल्यू में आया था प्रोडक्ट आईडी और इसमें लेबल में आया था प्रोडक्ट का नेम, राइट। हम लोग मैनुअली की बात करेंगे तो मैनुअल में यहाँ ऑप्शन हट गया अभी। तो मैनुअल में हम लोग क्या फिल कर रहे थे, प्रोडक्ट आईडी में नंबर फिल कर रहे थे और सॉरी वैल्यू में नंबर फिल कर रहे थे और लेबल में फिल कर रहे थे स्ट्रिंग, जैसे कि मोबाइल, हेडफोन, लैपटॉप, ये सब चीज़, राइट। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो सभी में वैल्यू में भी स्ट्रिंग आ रहा है, लैपटॉप, और लेबल में भी वही दिखा रहा है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको एज अ जेसन ले लेंगे। ठीक है, इसको जेसन जेसन एरे टाइप लेंगे, तो उससे क्या होगा, हमको दो वैल्यू मैनेज करने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पहला जेसन बना लिया हमें, और ये दूसरा। एक काम करते हैं, पहला बना दूसरा कॉपी कर लेंगे। तो पहला मैंने लिया आईडी, इसको बड़ा भी कर सकते हैं आप। एक इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इसको बड़ा किया, इसमें आसानी से लिख सकते हैं, सॉरी। तो अब पहला हो गया आईडी, इसका हो गया 1, दूसरा हो गया प्रोडक्ट, यह हो गया मोबाइल। इसको कैप्च करते हैं, दूसरा हो गया आईडी 2 और वैल्यू हो जाएगा जो कि प्रोडक्ट होगा, ये होगा लैपटॉप। तीन ले लेते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ पे आईडी बोलते हैं, स्मार्ट हेडफोन था, और यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट। यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा सॉरी, हेडफोन यहाँ पे आएगा और आईडी आएगी वहाँ पे, आईडी में आएगा 3। ठीक है, करते हैं डन। अब चेक करते हैं यहाँ पे क्या दिखा रहा है। अब यहाँ तो 0 0 दिखा रहे हैं, क्यों 0 दिखा रहा है, हम लोग एरे तो बना लिए हैं बट एरे को मैप नहीं किए हैं। अब ये सिंगल स्लैब वैल्यू था, जब हमको एरे जब दिए थे तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स सॉरी बाय डिफॉल्ट लेबल और वैल्यू दोनों में आपको अपने आप को मैप कर लेता था, जो कि सिंपल एरे था। तो बट अब के केस में क्या किया, हम लोग उसको जेसन एरे दिए हैं, तो जेसन एरे को वो डायरेक्टली मैप नहीं कर पा रहा है। इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है मैप्ड ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू
लेबल, कैप्शन, कलर, ये सारे उसके एट्रीब्यूट दिए हुए हैं। जहाँ मान लो वैल्यू हमको ऐड करना है, तो वैल्यू हमको क्या ऐड करना है, वैल्यू हमको क्या मैप करना है, आईडी मैप करना है, और लेवल में क्या मैप करना है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, सॉरी, यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू में, यहाँ पे मैप्ड ऑप्शंस आर इवेल्युएट फॉर ईच आइटम इफ योर डेटा सोर्स यूज आइटम और आई टू रेफरेंस ईच आइटम एंड इंडेक्स। अब मान लो इस जेसन एरे की बात करें, तो ये होगा पहला आइटम, ये होगा दूसरा आइटम। अरे यार, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये होगा पहला आइटम, ये होगा दूसरा आइटम, ये तीसरा आइटम, ये 0, ये 1, ये 2, राइट। तो जीरो इंडेक्स का आईडी लूंगा तो 1 आएगा, जीरो इंडेक्स का आईडी लूंगा तो 2 आएगा, और जीरो इंडेक्स का आईडी लूंगा 3। तो ये होगा इंडेक्स फॉर्म पे। दूसरा होता है आइटम फॉर्म पे, ये आइटम 1, ये आइटम 2, आइटम 3। ठीक है, तो यदि मैं आइटम लिखूंगा और डॉट आईडी करूंगा, तो ये क्या करेगा, एक के बाद एक इटरेट करके वैल्यू को यहाँ मैप करते जाएगा, ऑटोमेटिक कर लेता है। तो सबसे पहले यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए, आई का यूज करके या तो आइटम यूज करके, हम लोग आइटम यूज करेंगे। तो हमको वैल्यू में क्या चाहिए, वैल्यू में चाहिए आइटम डॉट आईडी, और लेबल में चाहिए क्या, आइटम आइटम डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब चेक करते हैं यहाँ पे, ये देखो मैप हो गया। अब एक किसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, मान लो ये 1, हम लोग 1 डाले थे, यहाँ पे मोबाइल 1 है। मान लेते हैं हेडफोन सेट कर दें, हेडफोन का वैल्यू 3 है, 3 आ गया। तो ये हम लोग डिफरेंट सोर्स से हम लोग डेटा कैसे मैप करते हैं इस इनपुट फील्ड में, सॉरी, ड्रॉप डाउन लिस्ट में, ड्रॉप डाउन सेलेक्ट इनपुट में। उसके बाद आते हैं, मान लो किसी किसी इसमें हम लोगों को एक्स्ट्रा कंडीशन लगाने हैं, जैसे कि मान लो प्रीफिक्स इमेज है, तो यहाँ पे मैं कोई इमेज ला लिया, इमेज के हिसाब से इसमें मैप कर दिया। जैसे हम लोग आईडी और प्रोडक्ट को मैप किए हैं, वैसे यहाँ पे इमेज को मैप करना पड़ेगा। आइकन है, यहाँ प्रीफिक्स टेस्ट है, हर इसमें मान लो मुझे लेटेस्ट डालना है, तो यहाँ पे मैं लेटेस्ट डाल दिया, तो सब में वो लेटेस्ट हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया डिसेबल और हिडन। डिसेबल हिडन का क्या मतलब है, कि मान लो कि मुझे एक एक फील्ड को डिसेबल करना है, कि मुझे क्या है यार, कि इन्वेंट्री नहीं है, मुझे मोबाइल है जो स्टॉक में नहीं है, या लैपटॉप भी स्टॉक में नहीं है, हेडफोन स्टॉक में नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, जो डेटा स्टॉक में है ही नहीं वो मुझे दिखाई ही मत। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक और कंडीशन, एक और पैरामीटर ले आते हैं, कि यहाँ स्टॉक, इसको कर लेते हैं 0, सॉरी इसमें करते हैं 1, इसमें 10 कर लेते हैं, कॉपी करते हैं, इसको कर लेते हैं 1, और इसको कर लेते हैं 0। ठीक है, ये हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि जिसका स्टॉक नहीं है, मतलब जिसका स्टॉक 0 है, वो मुझे दिखे ही ना। तो मैं यहाँ कंडीशन, मतलब वहाँ वो डिसेबल दिखे, सेलेक्ट ही नहीं कर पाया, तो इसमें यहाँ कंडीशन लगा देता हूँ कि आइटम डॉट स्टॉक इक्व टू 0। जो आइटम, जिस प्रोडक्ट का स्टॉक 0 है वो मुझे मत दिखे, वो यहाँ डिसेबल है ताकि वो सिलेक्ट ही ना कर पाए। तो यहाँ देखो हेडफोन वाला सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अपन, बस ये दो ऑप्शन जिसमें है उसको सिलेक्ट कर पा रहे हैं। सेम चीज़ यदि मैं इसको यहाँ लिख दूँ हिडन वाले फील्ड पे, ठीक है, तो वो मुझे आइटम दिखेगा ही नहीं, वो पूरा हाइड हो गया। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। इसके अलावा ये लोडिंग डिसेबल, ये डिसेबल करूंगा तो अब ये पूरा सेलेक्ट इनपुट फील्ड ही डिसेबल हो जाएगा। इवेंट हैंडलर, अब मान लेते हैं कि एक कंडीशन लगाता हूँ, एक मुझे इसके क्लिक फंक्शन में, इसके चेंज फंक्शन में मुझे कुछ कंडीशन लगाना है। ठीक है, तो वो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन उसके लिए है, कि यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे इवेंट हैंडलर। इवेंट हम लोग पढ़े हैं जावास्क्रिप्ट में क्या होता है इवेंट, क्लिक, की या फंक्शन, की डाउन फंक्शन, ये सारे इवेंट जो है ना, ये है होवर, माउस ओवर, ये सारा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे दिखेगा ये सारे इतने सारे उसके इवेंट दिए हुए हैं, और इस इवेंट में मैं क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ ये दिए हुए हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी बाद में। वैलिडेशन रूल यहाँ पे दिया हुआ है,
ठीक है, अभी के लिए इसको हटा देता हूँ। ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे लोडिंग में करूँगा, मान लो इसको ट्रू कर देता हूँ, क्या होगा, ये ऐसा घूमते रहेगा बार। तो ये लोडिंग का हम लोग यूज़ कब करते हैं, जैसे मान लो हम लोग कोई इवेंट लगा दिए और उस इवेंट का रिस्पांस आना बाकी है, उस इवेंट का रिस्पांस को वेट करें तब तक क्या होता है, लोडिंग घूमते रहता है। उसके बाद फिर उसको हम लोग डिसेबल को फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, सॉरी, लोडिंग को फॉल्स कर सकते हैं। ट्रू करेंगे तो दिखेगा, हटा और फॉल्स रहेगा तो हट जाएगा। यहाँ से हम लोग उसका ऑप्शन चेंज कर सकते हैं कि जो प्लेस होल्डर है, मान लो ये कर दिया, सेलेक्ट अ प्रोडक्ट, ये। अब यहाँ जब मैं क्लिक करूँगा, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। मैं चाह रहा हूँ कि जब कब डिफ़ॉल्ट वैल्यू सिलेक्ट नहीं होगा तो ये दिखता है, राइट, प्लेस होल्डर दिखता है, लेकिन डिफ़ॉल्ट वैल्यू सिलेक्ट होगा तो नहीं दिखेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आइटम, सॉरी, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू से काम नहीं करेगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू के लिए क्या है कि एरे है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू से काम, आइटम से काम नहीं करेगा, क्योंकि ये आइटम यहाँ पे यहाँ तक के लिए था, वो लूप यहाँ तक चलेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमको एक ऑप्शन देना पड़ गया। तो अभी एक सिंगल सिलेक्ट है, ये सिंगल सिलेक्ट है, तो यहाँ पे वन आएगा, तो ये हमेशा वन सिलेक्टेड रहेगा। ये मैं टू लिख दूंगा तो टू सिलेक्टेड रहेगा। यहाँ पे वही नॉन वैल्यू रहेगा। अभी हमको पता है कि कौन सा वैल्यू इस सिलेक्ट ड्रॉप डाउन में मैप्ड है, उसी वैल्यू को हम लोग यहाँ देंगे। यदि हम लोग कुछ और देंगे तो थोड़ी काम करेगा, वो काम नहीं करेगा। तीन दे दिया, तीन का तो वैल्यू है ही नहीं यहाँ पे, तो वो यहाँ पे शो नहीं करेगा। ठीक है, सॉरी, तीन का वैल्यू है लेकिन हिडन है, तो काम करेगा। लेकिन यदि पाँच लिख दो तो पाँच यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि पाँच सही नहीं है। यहाँ पे तो करेगा, क्योंकि ये इसके वैल्यू पे ये डिपेंड करता है, तो यहाँ पे वो शो करेगा। बट यहाँ पे वो जो वैल्यू ही नहीं है तो कहाँ शो करेगा। जैसे मान लो मैं डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे दो दे देता हूँ, दो, तो क्या होगा, ये लैपटॉप का जो आईडी है, वैल्यू है, वो दो है, तो इसलिए वो यहाँ पे शो कर रहा है। और जब यहाँ पे आइटम ही नहीं होगा तो कहाँ से शो करेगा। तो ये था सेलेक्ट, सिंगल सेलेक्ट ड्रॉप डाउन। अब बात करते हैं लेबल की। तो हम लेबल में भी सेम, सारा चीज़ सेम है, सारा फंक्शनलिटी सेम है। ठीक है, इसमें ही मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन हमको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जिसमें यहाँ करूँगा तो एक ऑप्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यू बात करूँगा तो यहाँ पे मैं इसका चेंज करता हूँ। इसका क्या नाम है, सेगमेंट कंट्रोल। सेगमेंट कंट्रोल वन डॉट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे आया लेफ्ट, यहाँ पे आया राइट, यहाँ पे ऑप्शन थ्री। सेम सेम, दोनों का फंक्शनलिटी सेम है, बस इसका कंपोनेंट अलग है, बाकी सारे फंक्शनलिटी सेम है। ये भी सिंगल सिलेक्ट है, वो सेम है। यदि हम लोग स्विच की बात करें तो स्विच में भी दो वैल्यू आती है। स्विच का स्विच की प्रॉपर्टी है ऑन या ऑफ। ठीक है, तो चलो इसमें देख लेते हैं कि एक्चुअली में क्या वैल्यू आती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका नाम देख लेते हैं, स्विच वन। तो यहाँ जाके इसको स्विच नाम चेंज करते हैं, स्विच वन डॉट वैल्यू। ठीक है, अब देखो, जब ये ऑन है तो ट्रू आ रही है, जब ऑफ कर दिया तो फॉल्स। तो इसमें दो ही वैल्यू हो सकती है, दो ही वैल्यू है, इसमें से एक चूज करना है। दो ही ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन को हमको पिक करना है, चूज करना है। ठीक है, अब आते हैं रेडियो ग्रुप। रेडियो ग्रुप के बारे में तो हम सारे ऑलरेडी फॉर्म पे यूज़ कर, एचटीएमएल फॉर्म पे यूज़ कर चुके होंगे। अपने जेंडर जेंडर ऑप्शन के लिए हम लोग हमेशा यही यूज़ करते थे कि मेल और फीमेल समथिंग। ओके, तो इसके लिए हम लोग इसको भी चेक कर लेते हैं इसमें क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपली जाके इस टेक्स्ट के डिफॉल्ट वैल्यू में जाके इसका नाम चेंज करते हैं, जो कि है रेडियो ग्रुप। रेडियो ग्रुप डॉट वैल्यू, ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री। तो ये था सिंगल सेलेक्ट वैल्यू इन ऑल बिट फील्ड ऑफ सिंगल सेलेक्ट वैल्यू। अब हमको डिस्कस करनी है मल्टीपल सेलेक्ट ऑप्शन की। बात करें तो इसमें मल्टी सेलेक्ट लिस्ट बॉक्स, मल्टी सेलेक्ट इनपुट फील्ड और चेक फॉर ग्रुप आते हैं।
जो प्रॉपर्टी हमने अभी देखी सिंगल ऑप्शन सेलेक्ट के लिए, वो सारी प्रॉपर्टी इसमें भी यूज होती है। दैट मीन्स कि दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, दोनों सिंगल ऑप्शन सेलेक्ट और मल्टी ऑप्शन सेलेक्ट का। बस ओनली डिफरेंस ये है कि उसमें हम लोग एक ही वैल्यू सेलेक्ट कर पाते हैं, इसमें हम लोग एक से ज़्यादा वैल्यू, एक या एक से ज़्यादा वैल्यू सेलेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके हैं उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, बट इसके लिए इसमें क्या वैल्यू हम लोग आ रही है, सिलेक्टेड वैल्यू जो आ रही है उसके देखते हैं। तो यहाँ राइट साइड में देखेंगे कि इसके लिए एक इनपुट ले लेते हैं। पहले तो हम लोग को देखना है कि वैल्यू क्या सिलेक्ट हो रही है। ठीक है, अब क्या होता है कि वो सिंगल वैल्यू, सिंगल ऑप्शन सेलेक्ट फील्ड्स में क्या हो रहा था कि हम एक ही वैल्यू सेलेक्ट कर रहे थे। वो वैल्यू एज अ स्ट्रिंग होती थी, सिंगल वैल्यू दैट मीन्स स्ट्रिंग। बट एक से ज़्यादा वैल्यू होगी तो उसके लिए क्या करेंगे, यदि मल्टीपल वैल्यू होगी, सिलेक्ट मल्टीपल ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे तो वो क्या होगा, एज एरे का एरे बन जाएगा, एरे का वैल्यू हो जाएगा। अब एरे को हम लोग डायरेक्ट इनपुट वैल्यू शो करा नहीं सकते हैं, क्योंकि इनपुट वैल्यू सिर्फ स्ट्रिंग शो होता है। तो अपन क्या करेंगे, जो सिलेक्टेड वैल्यू रहेगी उसको ज्वाइन करके, कॉमा से ज्वाइन करके एज स्ट्रिंग डालेंगे, फिर उसको दिखा उसको शो करेंगे इनपुट फील्ड में। तो मैं यहाँ पे मान लो दो दो डेटा सेलेक्ट कर लिए, तीन, दो ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए आउट ऑफ थ्री, तीन में से दो ऑप्शन में सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे यहाँ पे वो ऑप्शन की वैल्यू दिखानी चाहिए। तो, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट इनपुट फील्ड में गए, यहाँ पे हम लोग उसको सेलेक्ट कर लिए, इसका नाम देख लेते हैं पहले, मल्टी सेलेक्ट इन लिस्ट बॉक्स, मल्टी सेलेक्ट लिस्ट बॉक्स डॉट। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, सिलेक्टेड इंडेक्स, सिलेक्टेड आइटम, सिलेक्टेड लेबल, ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। हमको क्या चाहिए, आइटम चाहिए। अब सिलेक्टेड आइटम्स में भी बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं, जैसे मान लो कि हम लोग जीरो वाला देख लेते हैं, सिलेक्टेड आइटम जीरो, सिलेक्टेड आइटम डॉट डेटा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो इसमें सारे ऑप्शन जो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे लूप में, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये सारे ऑप्शन में उस सिलेक्टेड वैल्यू में रहेंगे। सिलेक्टेड ऑप्शन में सारे एट्रीब्यूट रहेंगे, वैल्यू, लेबल, ऑप्शन, ये सारे। जैसे कि मैं दिखाता हूँ अभी, हम लोग यहाँ पे थे, यहाँ सेलेक्ट करते डेटा, डेटा में मान लो, डेटा में सिलेक्टेड आइटम्स, सिलेक्टेड आइटम्स, यहाँ कैप्शन, कलर, डिसेबल, हिडन, आइकन, इमेज, ये सारी चीज़ हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले सेलेक्टेड वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंगल वैल्यू तो है नहीं, तो एरे, एरे है में वैल्यू है जेसन एरे पे, तो इसको मैप कर लेते हैं। मैप के थोड़ा यहाँ पे आइटम, आइटम, और हमको चाहिए क्या, वैल्यू। ठीक है, वैल्यू, अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं, डॉट ज्वाइन, ये। अब ये सिंगल ऑप्शन सेलेक्ट, सिंगल आ रहा है, दो को दो आएगा, तीन को तीन आएगा। तो ये था मल्टी ऑप्शन सेलेक्ट। सेम टू सेम इसकी बात करें तो यहाँ पे हम लोग उसका बस नाम चेंज कर देते हैं, इसका नाम क्या है, मल्टी सेलेक्ट, तो इसको हम चेंज कर देते हैं मल्टी सेलेक्ट। अब यहाँ पे आ जाएगा वो, इसका वैल्यू यहाँ से ओपन लग जाएगा। सेम टू सेम ये चेक बॉक्स, चेक बॉक्स ग्रुप को भी कर देते हैं, तो ये भी सेम हो जाएगा। जस्ट मिनट, यहाँ गया टेक्स्ट इनपुट, यहाँ पे यहाँ बस चेक बॉक्स ग्रुप, चेक बॉक्स ग्रुप। ठीक है, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री, तो ये है मल्टी मल्टी सेलेक्ट ऑप्शंस। इस सब में कॉमन एक चीज़ ये है कि हम लोग जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू, हम लोग सिंगल सेलेक्ट ऑप्शन में भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू देते थे, तो उसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू में क्या देते थे, सिंपल एक वैल्यू देते थे जो कि उस इनपुट फील्ड के ऑप्शन में अवेलेबल था। राइट, हम लोग देखे थे लास्ट, हम लोग देखे थे जब हम लोग बात कर रहे थे सिंगल सेलेक्ट ऑप्शन में। बट ये मल्टीपल ऑप्शन में क्या करेंगे, अब इसमें तो हम लोग मल्टीपल ऑप्शन भी दे रहे हैं तब भी, या तो सिंगल ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं तब भी। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जब हम लोग, जो हमको वैल्यू रिस्पॉन्स में मिल रही है सेलेक्ट करने में, वो मिल रही है एरे में, तो जब हम इनपुट भी देंगे तो भी एरे में ही देंगे। तो
मान लो इसकी बात करते हैं, तो इसमें हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये हुआ है, इसको हम लोग हटा दिए और यहाँ दे दिए हम लोग एरे। इसी एरे को दे देते हैं, इसको सेम टू सेम दे देते हैं यहाँ पर। ऐसा स्ट्रिंग में देना होगा। ठीक है, तो इसको स्ट्रिंग वैल्यू दिए, ये तीन वैल्यू सिलेक्टेड हो गई। यदि हमको एक ही वैल्यू चाहिए, दो वैल्यू चाहिए, तब भी हमको एरे में ही देना है। ये दो वैल्यू सिलेक्ट हो गई। तो ये था सेलेक्ट इनपुट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसके अगले सेक्शन जो है डेट एंड इनपुट्स, इसके बारे में बात करेंगे। यदि कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी समझ नहीं आता, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।